अगर आपके पास 10 मिनट है और मज़ेदार सा कुछ खाना भी है तो आज आप लोग के लिए वही रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 10 मिनट में बनके तैयार होने वाली है और बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार होगी। इसमें ना ही तो कोई कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है और ना ही ओवन की ज़रूरत है। एक बार बच्चे खाएंगे और बार-बार फरमाइश करेंगे। तो साथ-साथ बच्चों की तो हो रही है फेवरेट, आपकी भी फेवरेट होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और मूँगफली ले ली है। मूँगफली को रोस्ट करना है। अगर यहाँ पर आप पकी हुई मूँगफली लेंगे तो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कच्ची मूँगफली ली है तो मैंने इसलिए रोस्ट किया है इसको। और जब जैसे ही 2 से 4 उसको हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मैंने प्याले में निकाल लिया है। और अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 3 मैरी बिस्किट के साथ बना रही हूँ, तो आपने जितनी क्वांटिटी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक पैकेट में इसके टोटल 12 बिस्किट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 24 2 पैकेट जो होते हैं 24 हुए और 3 पैकेट के 36 टोटल बनते हैं। बिस्किट 36 मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से क्रश करेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमने क्रश करना है। मतलब ना ज़्यादा हमने मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ग्राइंडर हो तो आपने क्या करना है, ग्राइंडर में डालना है फटाफट से और ग्राइंड कर लेना है। पर रोक-रोक के करना है, क्योंकि अगर आप एकदम ही चला देंगे 5 मिनट के लिए अगर मशीन चला के रखेंगे ना तो होगा क्या कि वो बहुत बारीक पाउडर बन जाएगा। हमें बारीक पाउडर नहीं चाहिए। और अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप हाथ की मदद से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप वैसे ही कर लें, वो भी बहुत आसान है, ठीक है? ग्राइंडर में ये था कि वो जल्दी हो जाता है और इसमें थोड़ा-सा टाइम लेता है। बाकी होता वैसा ही है, बस ग्राइंडर में पाउडर बहुत ज़्यादा बारीक ना हो जाए, इस चीज़ का ख़्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मूँगफली जो ली थी, रोस्ट की थी, उसको मैंने पाउडर बना लिया है, ठीक है? उसको मैंने पाउडर बना लिया और मिक्स कर लिया इन दोनों चीज़ों को। इसके बाद मैंने ली है मिल्क चॉकलेट। कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, अपनी फ़ेवरेट चॉकलेट। यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, ठीक है? और छोटे-छोटे पीसेस से इसको मैं कट कर रही हूँ, क्रश कर रही हूँ। जब ये सारी कट हो जाए तो उसके बाद हमने इसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेना है। अभी मैं बोलने वाली थी बॉयल कर लेना है, बॉयल नहीं करना है, मेल्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था, उसको मैंने बॉयल होने तक के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ये जो मेरे पास प्याला है ना, ये प्याले में मैंने सारी चॉकलेट डाली और मैंने रख दिया। तो जैसे ये मेल्ट हुए तो मैंने इसको निकाल लिया और स्पून की मदद से मिक्स कर लिया। अच्छा, अब मेन पॉइंट आता है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, क्वांटिटी तो मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आपने जितनी बनानी है उतनी आप रख सकते हैं। आपने देखी होगी चॉकलेट मैंने कितनी ली है, ठीक है? तो उसी हिसाब से हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। यानी हमने जो बिस्किट्स का और मूँगफली का चूरा जो किया हुआ है, उसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, ठीक है? और हाथों की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लगा कि थोड़ा-सा मिल्क ऐड करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और एकदम नहीं ऐड किया है, ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि फिर वो डो नहीं बन पाएगी और हाथों में आ जाएगी और वो फिर जम भी नहीं पाएँगे, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है लाज़मी से। बस आपने इतना ही इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए, कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर मोल्ड ना हो, तो आप किसी भी प्याले में जो कि थोड़ा-सा फ्लैट हो, तो उसमें आपने इसको शिफ्ट कर देना है। और अगर बटर पेपर हो तो वेल एंड गुड, बटर पेपर लगा सकते हैं। मुझे बटर पेपर मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही सेट करने के लिए रख दिया था। स्पैचुला की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, और जब ये सेट हो जाए तो इसको हमने रखना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, सेट हो जाएगी ये। थोड़ी-सी ये जम जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा-सा और भी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखें, जल्दी से फटाफट से ये जम जाएगी। वैसे फ्रीज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्दियों में भी, ये खुद ब खुद ऐसे ही जम जाएगी, ठीक है? यानी ये हार्ड हो जाएगी। स्पैचुला की वजह से बहुत अच्छे से इसको सेट कीजिएगा, ये ना हो कि कहीं से ये मोटी रह जाए और कहीं से पतली रह जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था। अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, आपने नाइफ़ अगर इस्तेमाल करनी है ना, अगर कोई भी छोटा बच्चा बना रहा है, वैसे ही कोई भी बना सकता है, बच्चे हों या बड़े। बस आपने ख़्याल इन चीज़ों का रखना है। यहाँ पे मैंने नाइफ़ यूज़ की है ना, और इसको हम कट कर रहे हैं। ये थोड़ा हार्ड हो चुकी है, ठीक है? चॉकलेट जो है वो हार्ड हो चुकी है। तो बहुत ही एहतियात से हमने इसको कट करना है। ये ना हो कि आपके हाथ-वाथ पे खुदा ना ख़ास्ता लग जाए, तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? मैंने नाइफ़ की मदद से बहुत ही एहतियात से इसको कट किया है।
क्योंकि ये कट करने में ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये हार्ड हो चुकी है इसलिए, ठीक है? तो मैंने सारी कट कर ली है, अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको सारी निकाल ली थी। यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था, ना ही ऑयल लगाया, ना कुछ भी नहीं लगाया मैंने। तो थोड़ा-सा ये नीचे की तरफ लग गया था, मैं नाइफ़ की वज़ह से मैंने निकाल लिए। और ये बाइट्स मुझे बड़े लग रहे थे, तो मैंने इसको छोटे कर लिया है। तो आप अपने ही अकॉर्डिंग बड़े रखना चाहें बड़े रखें, छोटे रखना चाहें छोटे रख सकते हैं। साथ-साथ छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी से कर दिया करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरी। यहाँ पे मैंने चॉकलेट ले ली थी जो कि मिल्क चॉकलेट नहीं थी, नॉर्मल चॉकलेट थी। और डार्क चॉकलेट भी नहीं थी, ठीक है? उसमें मैंने मूँगफली को क्रश करके सॉरी, मूँगफली नहीं, बादाम मैंने लिए थे। बादाम को क्रश करके मैंने इसमें डाल दिए थे, थोड़े-से ही डाले थे। और 1 बाय 1 करके इसमें डिप करके बहुत ही अच्छे से और इसको हमने निकाल लेना है, ठीक है? और उसके बाद हमने इसको भी छोड़ देना है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही, इसको मैंने कोई फ्रीज़र में नहीं रखा था, खुद ही ये जम गई थी। तो ज़बरदस्त से हमारी ये बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। बच्चों को तो बस, बच्चों की तो ईद होने वाली है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं, बच्चों के साथ आपको भी पसंद आ जाएगी। रखें इसको बना के और इंशाल्लाह नहीं ख़राब होगी। आप फ्रीज़ कह रही हूँ, फ्रीज़र में भी या आप फ्रिज में भी नीचे रख सकते हैं इसको। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।